वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में प्रेसिडेंट को इस वर्ड में लिखा जाता है। ठीक है, निश्चित कूट भाषा में जो है ठीक है, प्रेसिडेंट को इसमें लिखा जाता है। तो देखिए बिना पेन लगाए जो है कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पहले तो अगर इसको आप देखिएगा, देखिए पी आर को जो है एक्सचेंज कर दिया गया आपस में, आर के जगह में पी और पी के जगह में आर कर दिया गया है। देखिए पी आर को एक्सचेंज कर दिया गया। उसी तरह नॉलेज को इसमें लिखा गया है तो के एन को जो है एन के लिख दिया गया है। तो उसी तरह एडुकेशन को क्या होना चाहिए, डीई होना चाहिए। ईडी है स्टार्टिंग का दो, तो इसको आपस में रिप्लेस करके क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर डी यू है, यहाँ भी डी यू है, तो ये कैंसिल हो गया। अब हम लास्ट वाले को देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए तो लास्ट का 3 देखते हैं। देखिए ई एन टी है तो क्या लिया है, एन टी ई लिख दिया है, एन टी ई लिख दिया गया है। यानी कि लास्ट के 2 को एज इट इज रखा गया है और तीसरे फर्स्ट वाले को लास्ट में लिख दिया गया है। यहाँ भी देखिए लास्ट को डी जी ई है तो जी ई को एक साथ रखते हुए डी को जो है लास्ट में रख दिया गया है, जी डी कर दिया गया। उसी तरह यहाँ पर आई ओ एन में क्या करेंगे, ओ एन को कांस्टेंट रखेंगे और आई को उठा के इस साइड रख देंगे। ठीक है, ओ एन आई, तो ओ एन आई कहाँ पर है, देखिए इसमें तो ए एन आई है तो ये भी कैंसिल हो गया। तो 3 कैंसिल हो गया, तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेथड आपका, कैसे, एलिमिनेशन मेथड से ऑप्शन को एलिमिनेट करके। ठीक है, अब अगर जो जनरल मैटर होता है पूरा सॉल्व करके उसको देखिए कैसे करके बनाया जा सकता है। तो देखिए यहाँ क्या है, प्रेसिडेंट है, लिखिए यहाँ पर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट है, डी ई एन टी। ठीक है, और यहां पर क्या है, आर पी ई एस डी आई एन टी ई। ठीक है, और यहाँ प्रेसिडेंट है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखिए एस आई डी ई एन टी, एस आई डी ई एन टी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या किया गया, पी आर को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है, पी आर को लिख दिया गया आर पी। अब ये दो है, इसको एज इट इज लिखा गया, ई एस को ई एस लिखा गया है। ठीक है, फिर देखिए डी आई को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है, डी आई को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है और एन टी और ई को कहा, यहां पर लाया गया ये वाला। उसी तरह इसमें भी के एन को देखिए आपस में रिप्लेस कर दिया गया, उसका नेक्स्ट 2 जो है उसको एज इट इज रखा गया, ओ डब्ल्यू को ओ डब्ल्यू। फिर नेक्स्ट 2 लेटर्स को आपस में रिप्लेस कर दिया गया है। देखिए यहाँ एल ई है, यहाँ पर ई एल है, और फिर लास्ट में 3 को जो है, लास्ट वाले को 2 कांस्टेंट रखा गया है और ये तीसरे वाले को उठा के फर्स्ट वाले को उठा के जो है यहाँ पर डाल दिया गया है। तो उसी तरह जो है एजुकेशन को अगर है ई डी यू, ठीक है, सी ए टी आई ओ एन, तो इसको आपस में क्या करेंगे, फर्स्ट को रिप्लेस करेंगे, ई डी है तो डी हो गया, यूसी को उसी तरह लिखना है, फिर एटी को क्या लिखेंगे, टी ए लिखना है, और इसमें जो है 3 में लास्ट 2 को सेम लिखना है और पहले वाले को जो उठा के यहाँ डाल देना है। तो डी यू सी टी आई ओ एन कहाँ है, पहला वाला में, तो पहला वाला मेरा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर होगा। तो इसमें दोनों मेथड जो है एग्जाम में आप जो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें एग्जाम ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको तुरंत बना सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि इसको जो इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है इस सभी को जो है सजाना है। ठीक है, पहले हम देखिए कैसे तुरंत कर सकते हैं। सभी वर्ड जो है यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस ये जो क्वेश्चन है कि उस
सही विकल्प को चुनें जो दिए गए शब्दों के व्यवस्था को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में उनके प्रकाशन के क्रम में होते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश जो दिया रहता है डिक्शनरी में, वो कैसे उसको अलग अलग कर सकते हैं कि एक ही वर्ड से जो शुरू होगा उसको हम हटा देंगे। इसमें करने के लिए जो एक लेटर, जो लेटर सभी में है वो क्या होगा, वो कॉमन होगा, उससे हटा देंगे। ठीक है, उसको क्या करना है, हटा देना है। तो जो सब में कॉमन है उसी को हटाना है। एक भी अगर लेटर इधर उधर हो गया तो आप उसको रखना होगा। जैसे देखिए पीओ अगर सब में रहता तो पीओ पीओ सब में हट जाता, सेकंड पर ही पीओ होना चाहिए। जैसे पी है पहला पर, तो यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है और यहाँ भी पी है, सब में पी है, तो पी पी जो है सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे कोई काम का नहीं है। नेक्स्ट देखिए ओ है, यहाँ देखिए आई हो गया। ठीक है, तो किसी में भी जितना भी वर्ड दिया रहेगा, अगर एक भी सेम पोजीशन का लेटर चेंज हो गया, जैसे ओ सेकंड पे है तो सब में अगर सेकंड पर ओ रहता तो क्या होता, ओ भी कैंसिल हो जाता। लेकिन देखिए यहाँ पर ओ है तो यहाँ पर क्या हो जाता, यहाँ भी ओ होना चाहिए लेकिन नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अगर वहां पर सेकंड में सब में सेम आया, या फर्स्ट सेकंड सेम है, थर्ड वाला में अलग अलग है, तो फर्स्ट सेकंड को हटा देंगे। कॉमन रहना चाहिए, सब में कॉमन रहना चाहिए वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पी ही जो है सब में कॉमन है, और यहाँ देखिए चेंज हो गया, ओ के बाद आई हो गया, फिर ई हो गया, ओ हो गया, फिर ए हो गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर कि जैसे 1 में और 4 में जो है सेकंड ओ है। ठीक है, तो इस तरह करके नहीं लेना है, सभी में अगर कॉमन होगा तभी में हटाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब पी को तो छोड़ दिए, अब देखिए यहाँ पर कितना टाइप का ओ है, आई है, फिर ई है, ओ है, ए है। तो यहाँ पर आपको जो है 3 टाइप का देखने को मिल रहा है, 3 टाइप का आपको देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ए है, ओ है, ई है, आई है, ओ है। यानी यहां पर देखिए ए है, फिर क्या है, आई है, फिर ओ है, फिर ई है, इतना टाइप का। अब इसमें आप देख लीजिए इसमें सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, ए वाला आएगा। तो ए वाला कौन सा था, देखिए 5 नंबर में जो है ए वाला है, 5 नंबर में जो है ए वाला है, यानी सबसे पहले जो होगा ये 5 वाला ही होगा। ठीक है, अब यहां से एलिमिनेट कीजिए तो देखिए सबसे पहले जो है क्या है, 2 वाला है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब यहां पर देखिए ये क्या है, 5 और 5 वाला कॉमन हो गया। अब हमको क्या करेंगे कि डायरेक्ट लास्ट वाला इसमें से ढूंढेंगे। तो लास्ट में कौन हो गया, आई होगा, लास्ट में आई होगा। अगर इसको सही से बैठाएंगे तो देखिए ए ई आई ओ, ठीक है, ए आई ओ, तो लास्ट में ओ वाला होगा, लास्ट में जो है क्या होगा, ओ वाला ही होगा। डिक्शनरी में ओ लास्ट में आता है, लेकिन आप यहां पर देखिए कि ओ वाला जो है 2 गो है, 4 नंबर और 1 नंबर। ठीक है, 4 नंबर और 1 नंबर जो है देखिए ओ वाला है। ठीक है, तो अब इस ओ वाला में कौन सा पहले आएगा, तो हम देखिए अब यहां भी ओ हो गया और यहां भी ओ हो गया, इन दोनों को कैंसिल कर दिए। अब देखिए उसका नेक्स्ट टर्म देखेंगे, नेक्स्ट टर्म में क्या है, डब्ल्यू है और फिर यहाँ क्या है, ई है, डब्ल्यू है और ई है। ई और डब्ल्यू में पहले कौन आएगा, ई वाला आएगा, उसके बाद जो है डब्ल्यू वाला आएगा। ठीक है, इसी फैक्टर में लास्ट में ही आएगा, लेकिन ई जो होगा पहले आएगा और बाद में डब्ल्यू आएगा। यानी कि डब्ल्यू वाला कौन सा है, देखिए डब्ल्यू वाला आपका पहला हो गया, और ई वाला कौन सा हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, ये ओ कैटेगरी में हो गया। जो ओ वाला है उसमें भी जो है 2 गो, ये जो है ओ वाला लास्ट में आएगा, लेकिन इसी में जो है कैटेगराइज हो गया कि ओ में जो है ई वाला पहले आएगा और डब्ल्यू वाला बाद में आएगा। यानी कि 4-1 मेरा लास्ट में होना चाहिए। तो 4-1 किस में है, देखिए 4-1 इसी में है ना, तो डायरेक्टली हम इसको करेक्ट आंसर मार सकते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये तो हो गया एलिमिनेशन मेथड से, पूरा हम इसको नहीं बनाए लेकिन फिर भी इसका आंसर मिल गया। अब देखिए यही मेथड है लेकिन पूरा इसको बना के दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर पावर है तो देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में अगर कॉमन है, जैसे अगर मान लीजिए कि सभी में पीओ पीओ पीओ, यहाँ भी सेकंड पर ओ रहता, यहाँ भी सेकंड पर ओ रहता, यहाँ तो है यहाँ भी सेकंड पर ओ रहता, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सभी में कॉमन ओ पीओ 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 और यहाँ भी पीओ। तब हम नेक्स्ट से यहां से देखिए एक पहला डब्ल्यू हो गया, फिर ई हो गया, तो थर्ड वाले को लेकर चलते, ठीक है। मान ली यहाँ भी पीओ डब्ल्यू है, यहाँ भी पीओ डब्ल्यू रहता, तीन तीन कॉमन रहता, तो तीन तीन कॉमन को हटा देते, नेक्स्ट वाला से लेके चलते। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है कि सिर्फ पी देखिए सब में कॉमन है, और सेकेंड में जो है ओ हो गया, यहाँ भी सेकेंड ओ हो गया, यहाँ भी सेकेंड ई हो गया, यहाँ भी सेकेंड ओ हो गया। तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि यहाँ भी पीओ है, नहीं, सब में होना चाहिए। सेकेंड पोजीशन जैसे एक भी चेंज हो गया सेकेंड पोजीशन का तो उसको मान्य नहीं है, ठीक है। सब में होगा कॉमन तो सब में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 4 और 1 में जो है दो टर्म मेरा पहला दो कॉमन है, लेकिन इसमें तो नहीं है, वैसा नहीं, सब में होना चाहिए। जैसे P है तो सब में है, पीओ पीओ होना चाहिए तो सब में होना चाहिए। अगर P यहाँ पर है तो सब में P फर्स्ट दो लेटर जो है सब में कॉमन है तो तभी हटाएंगे। तो यहाँ पर सब में देखिए क्या कॉमन है, P है, तो P P हम क्या कर दिए, हटा दिए, P P हटा दिए। अब यहाँ पर क्या है, देखिए O वाला है, फिर यहाँ क्या है I वाला है, फिर यहाँ पर क्या है E है, फिर यहाँ पर क्या है O है, फिर यहाँ क्या है A है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नंबर हो गया, ये दो हो गया, ये तीसरा पर, ये चौथा है, पांचवा है। अब देखिए ठीक है, ये तो अभी है। अब अरेंज्ड मेथड में हम क्या करेंगे कि पांचवा वाला किस में एक्चुअल में कौन सा होना चाहिए, ओ वाला होना चाहिए, पांचवा में जो होना चाहिए ओ वाला होना चाहिए। तो लास्ट में ओ और ओ होगा कोई भी, ठीक है। मान लीजिए लास्ट में जो होगा ओ ओ होना चाहिए, और यहाँ पर क्या है ए आई, तो पहला ए होगा, फिर ई होगा, फिर आई होगा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो ए वाला कौन सा है, देखिए ए वाला 5 है, ई वाला कौन सा है 3 है, आई वाला कौन सा है 2 है। अब देखिए ओ दोनों में कॉमन है, तो जो हो गया 5 3 2 वाला काम हो गया, तो आप 5, ठीक है, 3 और 2 को हटा दीजिए, ठीक है। अब सिर्फ पहला और चौथा में जो है आप बात कीजिएगा, पहला और चौथा बच गया मेरा। तो पहला में यहां देखिए क्या है, पावर है, ठीक है, और चौथा में यहां पर क्या है, पोयम है। अब देखिए यहां पर दोनों जो है कॉमन हो गया, पीओ पीओ कॉमन हो गया, तो यहां पर क्या है डब्ल्यू है, और यहां क्या है ई है, डब्ल्यू ई है। तो डब्ल्यू और ई में कौन सा पहले आएगा, ई आएगा, तो यहाँ पर ई यानी कि चौथा वाला पहले आ गया, बाद में एक वाला आ गया। तो इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं, 5 3 2 4 1, तो 5 3 2 4 1 कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरह ऑप्शन जो डी होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, यहां पर देखिए Which of the following terms will replace the question mark in the given series? निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करना है, इस तरह का अगर वर्ड फॉर्मेट में दिया है, या पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा वर्ड हो गया, ये तीसरा वर्ड हो गया, चौथा वर्ड हो गया, ये पांचवा वर्ड हो गया, तो इसी तरह छठा करना है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि इसमें एक एक लेटर को जो है पकड़ के चलिए। देखिए फर्स्ट से फर्स्ट लेटर इसका चलेंगे, फिर इसका फर्स्ट से इसका फर्स्ट चलेंगे, इसका फर्स्ट से जो है इसका फर्स्ट चलेंगे, इसका फर्स्ट से इसका फर्स्ट, और इसका फर्स्ट से जो है ये वाला मारेंगे। तो यहाँ देखिए बी है, बी से सी यानी कि कितना आगे हो गया, +1 आ गया। सी से ई यानी सी से ई जाने के लिए कितना आना होगा, 3 आगे आना होगा। फिर ई से एच आने के लिए कितना, ई का पोजीशन है
5वें नंबर पे होता है, 8वें पोजीशन एच का होता है, यानी कि हमको कितना जाना होगा, 5 से कितना, देखिए यहां पर जो है 2 जाना होगा, ठीक है। ई से अगर आपको सी से ई तक जाना है तो डी और ई, यानी 2 आगे जाएंगे तो ई तक गए, 3 आगे गए तो एस तक जाएंगे, एस से एल जाना है, यानी कि एच जो होता है 8वें पोजीशन पे होता है, एल 12वें पोजीशन पे होता है, यानी कि 4 आगे जाना होगा। तो अब यहाँ एल से देखिए सीरीज 1 बढ़े, 2 बढ़े, 3 4 5, ठीक है, 4 बढ़े तो अब यहाँ कितना 5 बढ़ना होगा, यानी यहाँ पर L से अगर 5 बढ़ गए, L 12 नंबर पे होता है, 5 बढ़ गए तो 17 होता है, 17 किसका होगा, Q का होगा, ठीक है। तो इसमें अगर देखें, देखिए सब में Q जो है सेम सेम है। अब हम अंतिम वाले पे देख लेंगे, देखिए रेशियो सेम ही हो सकता है, रेशियो सेम ही हो सकता है क्योंकि 2L वाला है और यहाँ पर देखिए 2A वाला है, 2B वाला है, इसलिए आपको सब तो लेके चलना होगा, ठीक है। अब बीच में अगर लेके चलते हैं तो G, और G से अगर I तक जाएंगे 7 से 9 तक, यानी I का पोजीशन होता है 9, तो 2 आगे बढ़ना होगा, I से फिर L जाएंगे तो 3 आगे बढ़ना होगा, 10 11 12 3 आगे बढ़ना होगा, फिर L से अगर P जाते हैं तो L होता है 12 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, तो यहाँ पर कितना आगे जाना होगा, 4 जाना होगा, फिर यहाँ से कितना गया, ठीक है, यहाँ से कितना गए, 2 बढ़ गए, फिर 3 4, फिर 5 यहाँ बढ़ गया, और 5 से जो है फिर यहाँ पर कितना बढ़ना होगा, 6 बढ़ना होगा, ठीक है। अब U से अगर 6 बढ़ गए तो कितना हो गया, 27 हो गया, लेकिन लेटर कितना होता है, 26 तक ही होता है, यानी 27वां लेटर जेड के बाद क्या हो जाएगा, रिपीट होगा, जेड के बाद फिर से ए आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला लेटर ए हो गया, ठीक है। ये सेकंड लेटर जो हो गया क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमको आखिरी वाला करना है, ठीक। अब आखिरी वाला क्या होगा, तो आखिरी वाला देखिए यहाँ पर आर है, फिर वी है, फिर जेड है, फिर क्या है, डी है, फिर एच है, फिर यहाँ पर क्या होगा, तो देखिए आर से वी बढ़े तो आर होता है 18, वी हो गया 4 पर, फिर यहाँ पर क्या बढ़ेंगे, 4 बढ़ेंगे, 22 और 4 कितना हो गया, 26वां लेटर जेड होता है, और जेड से फिर 4 बढ़े तो डी हो गया, डी से फिर बढ़े 4 तो एच हो गया, एच से फिर अगर 4 बढ़ गए तो एच से 4 आगे बढ़ेंगे, यानी एच 8वें पोजीशन होता है, और 4 आगे बढ़े, 8 4 12, तो कितना हो गया, एल हो गया, ठीक है, कितना हो गया, एल हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा, तो आंसर कितना हो गया, क्यू एल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि उस सेट को चुने जिसमें नंबर उसी तरीके से संबंधित है जैसे कि उस सेट के दिए गए नंबर। तो यहाँ पर एक जो है सेट दिया गया है, तो इसमें तीनों नंबर के बीच में कुछ आपस में रिलेशन है, सेम रिलेशन हमको फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए यहाँ पर 3 नंबर है, ए है, बी है और सी है, तो ये तीनों में जो है कुछ आपस में रिलेशन है, जैसे ए बी का यूज करके आप सी बना सकते हैं, बी और सी का यूज करके ए बना सकते हैं, या इसमें स्क्वायर क्यूब करके आपस में नंबर करके जो है वो आपको जो है प्रैक्टिस से आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जैसे 17 12 और 7, ठीक है, मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ पर देखिए ए और सी को ऐड अगर आप करते हैं और 2 से डिवाइड देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो है मीन वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर जैसे 17 प्लस 7 को जब डिवाइड देते हैं, 17 और 7 को जब क्या करते हैं, इसका समेशन करते हैं, सम करते हैं, तो ये कितना हो जाता है, 24 होता है। 24 को 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। तो इसमें ढूंढना है, तो देखिए यूनिट डिजिट का यूज करके तुरंत सब पूरा ऐड करेंगे तो टाइम लगेगा, तो यूनिट डिजिट का यूज करते हैं, 2 और 7 हो गया 9, ठीक है, 2 और 7 हो गया 9, और 9 अगर यूनिट डिजिट है 2 से कभी डिवाइड लगेगा, नहीं लगेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इसको नहीं तो पूरा सम करके भी
डिवाइड देंगे, जैसे 42 हो गया और 27 हो गया, तो देखिए यहाँ 9 हो गया और यहाँ हो गया 6। क्या ये 2 से डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा। यही यूनिट डिजिट का यूज कीजिएगा तो तुरंत बनेगा। 9 3 12, ठीक है। 9 3 कितना हो गया? 12 हो गया। 9 3 12, यानी कि 2 यूनिट में आता है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। अगर, या फिर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है अगर 12 रहा तो आगे, ठीक है। तो ये भी इसका जो है आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखिए 5 3 जो है 8 है, यहां पर देखिएगा 5 और 3 क्या हो रहा है? 8। तो ये हो सकता है कि हो जाए, ठीक है। यहाँ 9 9 क्या हो गया? 18 हो गया। 9 9 क्या हो गया? 18 हो गया। यूनिट डिजिट पे क्या हो गया? 8 आ रहा है। तो 8 को जब भी 2 से डिवाइड देंगे तो ये कितना? 4 आना चाहिए, लेकिन है कितना? 8। तो ये भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो इसको आप अगर सम करके भी देखिएगा तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये आएगा, आप देख लीजिए। देखिए देखिए 15 हो गया और फिर 23 हो गया, तो 15 और 30 कितना हो गया? 38 हो गया। 38 को 2 से डिवाइड दिए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। यहाँ देखिए तो वही लग गया, a प्लस बी डिवाइड बाई 2, ए प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 19। तो सेम इसी तरह का इसमें भी यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये भी मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो आपको अंततः जो है टाइम बचा के कम समय में ज्यादा क्वेश्चन करना है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। हाँ, किसी किसी में आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको पूरा करना होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, उसी तरह है। तो इसमें क्या है? 16 72 और 20, और सेम जो है, सेम जो इसमें ट्रिक लगा है या इसमें जो मेथड यूज किया गया है आपस में रिलेशन बना के, सेम इसमें भी लगा है। तो क्या हम देखते हैं, 16 72 20 है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 16 प्लस 20 कर दिए तो ये कितना हो जाएगा? 36 हो गया। तो 72 गुने 2 कर दिए तो यहाँ पर 72 आ गया। सेम यहाँ पर क्या करेंगे? 23 प्लस 7 किए तो क्या हो गया? 30, और 30 को गुना 2 कर दिए तो क्या हो गया? 60 हो गया। यानी मान लीजिए ए बी और सी है, तो इसका जनरल क्या हो जाएगा? ए प्लस सी को अगर दोगुना कर दिए तो ये क्या हो जाएगा? बी के बराबर होगा। तो सेम इसमें ढूंढना है, तो आप पहले ऐड कीजिएगा। 5 3 8, 8 है यूनिट डिजिट का, 5 और 3 हो गया 8। 8 का दोगुना करेंगे तो 16 आता है, या यूनिट डिजिट में 6 आता है। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, ये जो है हो सकता है। अब इसमें देखिए 4 प्लस 4 8, गुना 2 करेंगे तो 16 आना है, लेकिन है कितना? यहाँ 0 है। लेकिन 8 प्लस 8 16, 8 4 प्लस 4 8, 8 गुना 2 16 हो गया। 16 में अगर यूनिट डिजिट कितना है? 6 है कितना? 0 नहीं होगा। अब इसमें देखिए 0 प्लस 5 हो गया, 0 और 5 कितना हो गया? 5 हो गया। दोगुना कर दिए, 5 गुना 2 10, 10 में यूनिट डिजिट कितना है? 0 है, लेकिन यहाँ है कितना? 5 है। 15 का 5 है, नहीं होगा। अब इसको लेंगे, 8 प्लस 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 का दोगुना कर दिए तो 20 हो गया। फिर यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, नहीं है। तो ये जो ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब इसको चेक कीजिए, 15 प्लस 23 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 38 हो गया। 38 को दोगुना कर देते हैं तो देखिए 76 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर देखिए, ये जो है लेटर का सीरीज दिया गया है, और इसमें जो है कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हैं, और इसमें जो है पैटर्न एक दिया गया है, इसको आपको जो है ये करना है। तो अब इसको गिनिए कितना है? जनरल में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ऑड नंबर आ रहा है, इसलिए हम इसको बराबर बराबर डिवाइड करके एक पेयर में जो है नहीं कर सकते। और मान लीजिए 16 ही आता तो इसको 4 गुने 4 यानी 4 4 का जो है पेयर बना के 4 पार्ट में डिवाइड करके जो है सब में देखते हैं क्या
क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ 17 है तो इसमें क्या है, कुछ अलग टाइप का लगेगा। अब इसको कुछ दिमाग से कीजिए। जैसे आप यहां पर देखिए कि यहाँ देखिए ए बी है और डी में लास्ट हुआ है, ए बी से स्टार्ट हुआ है और डी में एंड हुआ है। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग टाइप का जो है, डी इधर तो नहीं दिख रहा है, डी तो इधर नहीं दिख रहा है, तो सेम टाइप का जो है इसमें पेयर पे लेटर्स नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसमें कीजिए। जैसे पहले ए बी को हम देखिए अलग करते हैं। ठीक है, फिर ए बी को अलग कर लिए, फिर कहाँ से है, फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ से देखिए ए बी को फिर से अलग करेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ ए बी को अलग करेंगे। तो देखिए यहाँ ए बी है तो ए बी सी है, इसके आगे तो क्या लिख सकते हैं, ए लिखिए। ठीक है, यहाँ पर ए ही लिखिए, ए बी सी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट में जो है, यहाँ जैसे ए बी के बाद एक जोड़ दिए सी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बी सी और उसके बाद क्या जोड़ दिए, डी जोड़ दिए। देखिए ए बी में सेम हुआ, अब ए दो जोड़े तो नेक्स्ट दो लेटर जोड़ दिए। अब ए में जो है ए को फिर से ले आए, फिर दो लेटर बी बी है तो नेक्स्ट दो लेटर जोड़े। फिर देखिए ए है, फिर नेक्स्ट में बी को भी एक ही सिंगल रहने दिए। अब सी सी जैसे लिखे तो यहाँ पर क्या डी ई जोड़ दिए, एक पैटर्न है। देखिए ए बी हो गया, फिर डबल ए लिखे, फिर इसमें नेक्स्ट दो लेटर लिख दिए, फिर नेक्स्ट वाले में ए को सिंगल कर दिए, फिर बी को डबल किए तो उसका नेक्स्ट लेटर, फिर जो है उसके नेक्स्ट में ए एज इट इज, फिर बी को सिंगल कर दिए, फिर नेक्स्ट वाले को डबल सी के, फिर क्या किए नेक्स्ट दो लेटर जोड़ दिए। समझ में आ गया, यही इसमें जो है पैटर्न चल रहा है। तो क्या हुआ, पहला वाला में ए जोड़े तो ये कैंसिल हो गया, फिर दूसरा वाला में क्या हो जाएगा, देखिए बी जोड़े तो ये कैंसिल हो गया, फिर तीसरा वाला में सी डी जोड़े तो ये वाला सी डी ये भी कैंसिल हो गया। तो इसमें कौन सा होगा, ए बी सी डी सी। देखिए ए बी सी डी सी, ये वाला जो है एक पैटर्न आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं सिलोजिज्म के आधार पर। तो आप इसका जो है दो मेथड कर सकते हैं, एक तो वेन डायग्राम से, ठीक है, एक वेन डायग्राम से पहला मेथड। दूसरा जो हो सकता है 150 का मेथड यूज करके। देखिए 150 का मेथड, तो पहले हम इसको 150 के मेथड से बताते हैं। तो देखिए जहां पर 150 कैसे ऑल का केस रहेगा, जैसे ऑल गॉट आर ब्लैक, तो इसमें क्या देना है कि ऑल वाले में 100 देना है जहां ऑल है, उसका नेक्स्ट वाले में जो 50 देना है। सम वाला केस रहेगा तो दोनों में जो है 50-50 वैल्यू देना है, और नो वाला में जो है दोनों में 100-100 देना है। बस इतना आपको याद रहना होगा कि ऑल वाले में जो है पहला 100, दूसरा जो पार्ट होगा उसमें 50, सम वाले में दोनों 50-50 और नो वाले में दोनों 100-100। और अगर 50-50 में आपस में रिलेशन बनता है तो उसमें कभी भी आपस में क्या होगा, रिलेशन नहीं। जैसे इन दोनों स्टेटमेंट को अगर देखें तो देखिए यहाँ भी ब्लैक है और यहाँ भी ब्लैक है, और 50-50 दोनों हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं इन दोनों में कभी भी जो है रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, इन दोनों में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब इसी को हम जो है वेन डायग्राम से देखते हैं, क्या है, ऑल गॉड्स आर ब्लैक, तो ऑल गॉड्स आर ब्लैक। ठीक है, और सम ब्लैक आर व्हाइट, सम ब्लैक आर व्हाइट। ठीक है, यही आपस में रिलेशन। देखिए बी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन है डायरेक्टली, लेकिन जी और डब्ल्यू के बीच में क्या कोई रिलेशन है क्या, नहीं है। तो देखिए इसी तरह जी और डब्ल्यू के बीच में जो है रिलेशन बना ही नहीं। ठीक है, वही चीज हम यहाँ कह रहे हैं कि अगर 50-50 रहे तो इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक, और बाद बाकी में सब में जो है बन जाएगा। और दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, ये भी याद रखना है कि दो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका जो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव का जो है
या ऐसे कर सकते हैं कि पॉजिटिव जो स्टेटमेंट है उसका पॉजिटिव ही आएगा और जो नेगेटिव है उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर कितना था 100 था, ये कितना था 50 था, ये 50 हो गया, ये भी क्या हो गया 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया। अब इन दोनों के बीच में चूंकि 50-50 है तो रिलेशन नहीं बनेगा। अब इन दोनों के बीच देखते हैं सेकंड और थर्ड वाले में रिलेशन बनेगा क्या। यहाँ देखिए 50 है, व्हाइट में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन देखिए पहले क्या है, जो कॉमन उसी के बीच देखना है। जैसे यहाँ ब्लैक ब्लैक कॉमन था तो ब्लैक ब्लैक में 50 है, रिलेशन नहीं बना। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी ब्लैक है और यहाँ भी जो है ब्लैक है। ठीक है, तो 50 और 100 है तो इन दोनों में रिलेशन जो है क्या होगा, बन सकता है। लेकिन जब भी रिलेशन बनेगा, ये कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव है और नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में अब पहला और तीसरा के बीच में रिलेशन बनेगा क्या, पहला और तीसरा के बीच में देखिए 50 है 100, तो इन दोनों के बीच में जो है रिलेशन क्या होगा, बनेगा। तो देखते हैं कैसा है। सम गॉड्स आर वाइट, गॉड्स आर वाइट, तो गॉड और वाइट जो है आपको देखना है कहां पर नजदीक है, किन दो में। देखिए पहला वाला स्टेटमेंट गॉड है और ब्लैक ब्लैक आपस में कॉमन है और व्हाइट यहाँ पर है, यानी कि यही दोनों स्टेटमेंट्स हम इसको निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच में तो रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए गॉड और गोल्ड के बीच में रिलेशन निकालना है, गॉड और गोल्ड के बीच में रिलेशन निकालना है। लेकिन ये क्या है कि सम गॉड्स बीइंग इज अ गोल्ड इज पॉसिबिलिटी। तो देखिए पॉसिबिलिटी यानी संभावना होने की बात बोलती है। संभावना कब काम करता है, जब हम किसी चीज के लिए 100% श्योर नहीं। अगर हम 100% श्योर हैं तो पॉसिबिलिटी का केस गलत होगा, और अगर 100% श्योर वाला गलत है तो पॉसिबिलिटी का केस तब क्या होगा, सही होगा। तो पहले चेक कीजिए कि क्या हम 100% श्योर हैं, अगर श्योर है तो पॉसिबिलिटी का केस गलत होगा। ठीक है, जिस चीज के लिए हम 100% श्योर हैं उसमें हमको शक तो नहीं करना होगा ना। मान लो कल हम खाना खाए हैं, कल हम जो है मूवी देखने जाएंगे, 100% श्योर है तो संभावना का कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए क्या है, पहले चेक कीजिए सम गॉड्स इज गोल्ड। ठीक है, सम गॉड्स आर गोल्ड है, सम गॉड्स आर गोल्ड, ये जो है अगर 100% हम श्योर है तो पॉसिबिलिटी जब गलत हो जाएगा। तो सम गॉड्स आर गोल्ड, तो गॉड्स कहां पर है, आप देखिए गॉड्स जो है पहला स्टेटमेंट में है और गोल्ड जो है अंतिम स्टेटमेंट है। तो पहला और अंतिम के बीच में क्या होगा, रिलेशन जो है बनेगा। पहला और अंतिम के बीच में रिलेशन क्या होगा, बनेगा। लेकिन कैसा रिलेशन बनेगा, नेगेटिव रिलेशन बनेगा, नेगेटिव रिलेशन बनेगा, क्योंकि एक इसमें क्या है, नेगेटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव रिलेशन बनेगा, बट ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसको वेन डायग्राम के मेथड से देखते हैं। वेन डायग्राम के मेथड से क्या देख लेते हैं फाइनली। लेकिन ये देखिए जैसे यहाँ 50 और 100 है तो सभी गॉड क्या है, ब्लैक है, और कोई भी ब्लैक जो है गोल्ड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, सभी गॉड जो है ब्लैक है, सभी गॉड क्या है, काला है, कोई भी काला जो है गोल्ड नहीं है। तो इसका मतलब है कोई भी गॉड जो है ये गोल्ड भी नहीं होगा। ठीक है, गोल्ड भी नहीं होगा, इसलिए ये क्या पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन चूंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव होना चाहिए। इसलिए यहां पर देखिए क्या है, पॉजिटिव है, ये वाला क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए गलत होगा, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका देखिए आप अब इससे देखते हैं वेन डायग्राम से। ऑल गॉड्स आर ब्लैक, ठीक है, और सम ब्लैक आर व्हाइट, सम ब्लैक आर, नो ब्लैक इज गोल्ड। ठीक है, नो ब्लैक इज
क्या दिया है, गोल्ड दिया है। ठीक है, तो देखिए कोई भी, आप देखिए इन दोनों ब्लैक और गोल्ड के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये इस एरिया के बाहर से जो है, ये गोल्ड इस एरिया के अंदर जा भी नहीं सकता और ये भी इसके अंदर नहीं जा सकता। जब इस पूरे एरिया का लड़ाई इससे है तो उसके अंदर वाला का लड़ाई तो ऑलरेडी इससे होगा, तो कोई भी गॉड जो होगा वो भी गोल्ड नहीं होगा। ठीक है, और यहां पर क्या है कि अगर गॉड जो है, कुछ गॉड क्या है ब्लैक है और कुछ ब्लैक जो है व्हाइट है, लेकिन वो जो है इसके अंदर तो नहीं आ रहा है, व्हाइट में नहीं आ रहा है, इसलिए व्हाइट का रिलेशन से ब्लैक से। ठीक है, तो अब इसमें देखिए कंक्लूजन, सम गॉड आर व्हाइट, गॉड यहां पर है, व्हाइट यहां पर है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। सम गॉड्स आर बीइंग गोल्ड, अब गॉड चुके गोल्ड में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि गॉड के बाहर जो है एरिया है किसका, ब्लैक का, और ब्लैक का जो है कभी भी गोल्ड का आदान प्रदान नहीं हो सकता, इसलिए उसके अंदर तो गॉड है, तो ये भी इसमें कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर पॉसिबिलिटी कहेंगे, सुनिए पॉसिबिलिटी कहेंगे, तो ये भी देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पॉसिबिलिटी कहेंगे तो ये भी जो होगा इस कंडीशन में क्या हो गया, गलत हो गया। तो पिछला वाला जो 150 जो हमने कहा था वो उसमें सही हो रहा था उसके मायने से, पर उसमें भी आप अगर दिमाग लगाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, वो वाला गलत था। बस अंडरस्टैंड करने के लिए का देखिए, तो दोनों को आपको लेके चलिएगा तो आपको क्या करना होगा, तभी इसका करेक्ट आंसर आप ढूंढ पाइएगा। ठीक है, तो जनरली पहले इसी को प्रिफर कीजिए और उसमें भी आप कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी वाले केस में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक, इसमें पॉसिबिलिटी भी तो नहीं होगा क्योंकि ये 100% श्योर है कि आप इसमें से इसको नहीं जा सकते हैं, तो पॉसिबिलिटी भी नहीं, सोच भी नहीं सकते हैं आप इसमें सोच सकते हैं। जैसे यहाँ पर है कुछ गॉड जो है व्हाइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, हो सकता है, कोई लड़ाई वाला वो तो बात नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो है इससे यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी जो होगा ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2। इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोज। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या है, 3 of the following 4 number pairs are like in a certain way and one is different। 4 यहां दिया गया है, एक डिफरेंट है, तो आपको पिक द ऑड वन आउट, इसमें से कौन सा असंगत युग्म है ये आपको पता लगाना है। ठीक है, कौन सा इसमें जो है असंगत युग्म है ये आपको क्या करना है, पता लगाना है। तो आप कैसे लगा पाएंगे, इन्हीं दो नंबर का यूज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि 24 लीजिए, अब इन दोनों को सम कीजिए, डिजिट सम करेंगे, 2 प्लस कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये कितना हो गया, 6, 6 को दोगुना करेंगे और प्लस 1 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 13। इसमें पहला इस तरह भी कर सकते हैं, 3 प्लस 8 किए तो 11, 11 गुने 2 22, और इसमें माइनस 1 किए तो कितना हो गया, 21। इसमें कितना, 4 प्लस 1 5, 5 गुना 2 माइनस 2। ये देखिए सब में डिफरेंट आ रहा है, इसलिए ये जो है मेथड फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ये जो है मेथड फॉलो नहीं होगा। ये तो पहला गलत हो गया। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जैसे 24 है, ये क्या हो गया, 24 हो गया, 24 को जो है आप 2 से डिवाइड कीजिए, कितना हो गया, 12 हो गया, 12 प्लस 1 कर सकते हैं 13। नेक्स्ट वाले में देखिए 38 है,
38 को 2 से डिवाइड दे दिए तो कितना हो गया 19। 19 प्लस कितना कर दिए 2, तो ये कितना हो गया 21। फिर 14 में है 2 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो गया 7। 7 प्लस 1 कितना हो गया 8। अब 20 को फिर से हम लास्ट वाले को 2 से डिवाइड करेंगे 10। 10 में 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग जो है ये भी सेम पैटर्न का है, ये भी सेम पैटर्न का है और ये भी सेम पैटर्न का, लेकिन बीच वाले में देखिए आपको 2 ऐड करना हो रहा है, ये जो है गलत पैटर्न है। यानी कि असंगत युग्म आपको चुनना है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। और संगत जो है सेम है और इसमें जो है ये जो है इसमें जो है सेम पैटर्न लगेगा। क्या लगेगा सेम पैटर्न लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो है डायरेक्शन का क्वेश्चन है और डायरेक्शन का क्वेश्चन में आपको याद रखना होगा कि जब भी हम इसमें बेस लेते हैं इस तरह करके, ऊपर में जो है इसको उत्तर मानते हैं यानी कि नॉर्थ, लेफ्ट साइड को हम लोग वेस्ट मानते हैं यानी कि पश्चिम दिशा, ठीक है। नीचे साइड को जो है ये दक्षिण मानते हैं यानी कि साउथ, और राइट साइड में जो है ईस्ट मानते हैं यानी पूर्व दिशा, ठीक है। और जब भी इसमें जो है राइट घूमने को कहेगा यानी कि दायां, तो हम किधर घूमेंगे क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में। और अगर लेफ्ट घूमने को कहेगा यानी कि बायां, तो आपको किधर घूमना है एंटी क्लॉक घूमना है घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ये ऐसे करके चलेगा और घड़ी ऐसे करके चलेगा, ठीक है। ये जो है ऐसे चलेगा और ये कैसे ऐसे चलेगा, याद रखना ऐसे, और ये कैसा ऐसे करके घूमना, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। तो मयंक के घर का मुख जो है दक्षिण की ओर है। मयंक हाउस फेस साउथ, यानी कि मान लीजिए कि मयंक का घर है, ये जो है दक्षिण दिशा की ओर यानी कि नीचे की ओर मुंह कर रहा है। वह अपने घर के पिछले द्वार से निकलता है, ये क्या है साउथ है, पिछले द्वार से निकलता है, इसका मतलब ये क्या हो गया नॉर्थ हो गया। नॉर्थ उत्तर दिशा में इधर चला, पिछले दरवाजा मतलब इधर चला। इधर चला तो कितना चला 18 मीटर चलता है, ठीक है। ये कितना हो गया 18 मीटर चलता है नॉर्थ की ओर। अब जो है फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। तो हमने कहा कि जब भी अगर दाईं ओर बोलेगा, राइट साइड कहेगा, तो हमको घड़ी के विपरीत दिशा मुड़ना है। तो घड़ी के विपरीत दिशा मुड़ना मतलब ऐसे मुड़ना है। तो हम क्या करेंगे ऐसे मुड़ेंगे, तो इधर मुड़े, इधर मुड़ के कितना चला 28 मीटर चला, 28 मीटर चलता है, ठीक है 28 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है फिर से, यानी कि दायां ओर मुड़ गया, यानी कि फिर से वो जो है ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है इधर घुमा ऐसे करके, तो दाईं ओर मुड़ा और कितना चलता है 35 मीटर चलता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है घर की दूरी तो 18 मीटर था ही, ये इसके पैरेलल में 18 मीटर होगा, और उसको एक्स्ट्रा में जो कितना चलना होगा 17 मीटर चलना होगा, ठीक है 17 मीटर चला, यहाँ तक पहुंच गया। अब यहाँ के बाद देन ही टर्न लेफ्ट, यानी वह जो है बाएं मुड़ता है। तो जब भी बाएं मुड़ेगा यानी कि लेफ्ट मुड़ेगा, तो अब क्या एंड घड़ी के विपरीत दिशा में चलेगा, यानी कि ऐसे चलेगा। तो यहाँ तक जो है इस तरफ फेस है ना नीचे साइड में, तो जब भी ऐसे घूमेगा तो इधर घूमना होगा इसको, ठीक है। तो घूम के कितना चलता है 12 मीटर चलता है। तो यहाँ मान लीजिए कि ये कितना चला 12 मीटर चला, और वह फिर बाएं मुड़ता है यानी कि फिर से जो है ऐसे घूमेगा। तो अभी तो इस डायरेक्शन में, तो ऐसे घूमेगा तो इधर चला, और इधर चलने के बाद 17 मीटर चलता है, ठीक है 17 मीटर जो है चलता है, यानी इसके पहले ये जो डिस्टेंस उतना ही तक चलेगा। यानी कि ये तीनों जो है ये भी 17 मीटर हो गया, ये भी 17 मीटर, ये तीनों जो है एक सीध में आ गया, ये तीनों जो है एक सीध में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर है फाइनल पोजीशन, यहाँ पर है अभी वो।
तो बोल रहा है कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से, मतलब घर से, जो घर से निकला था किस दिशा में। तो आप देखिए अभी वो है कहाँ, यहाँ पर है, ठीक है, अभी यहाँ पर है। अब यहाँ से जो है इधर है, किस दिशा में है। अब अगर इसको आप सेंटर मानिएगा जहां से स्टार्ट किया गया था, नीचे साउथ हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, इस साइड में क्या होगा, वेस्ट होगा, और इस साइड में क्या होगा, ईस्ट हो गया। तो देखिए यहाँ से जो है ये किधर है, पूर्व की ओर में है ना, ये इस साइड है, यानी कि ये कहाँ है, पूर्व की ओर है। तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट हो जाएगा। तो ऐसे तो ये करेक्ट आंसर हो गया। अब अगर आपको निकालना है कितना दूरी, तो यहाँ से इतना दूरी देख लीजिए कितना दूर है। तो देखिए ये दूरी आपको लेना होगा पहले, तो इसके पैरेलल में ये जो है 12 मीटर है, तो ये भी क्या होगा, 12 मीटर होगा। अब ये दूरी देखना होगा कितना है, तो इसके पैरेलल में ये डिस्टेंस हमको पता है, सेम डिस्टेंस है, तो ये भी क्या 28 मीटर हो जाएगा। तो 28 प्लस 12 यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 मीटर जो है ये क्या है, पूर्व दिशा में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। यहाँ पर जो है एक फिगर दिया गया है और इसमें 4 ऑप्शन दिए, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा इसमें जो है अंदर आप देखा जा सकता है। ये देखिए, अगर पहले को देखते हैं तो इस तरह डमरू टाइप का कहीं पर बना हुआ है, कहीं भी। पहले अगर इस तरह करके एंगल लेते हैं, ये और ये वाला, ये कहीं है, ये देखिए यहाँ पर है, ठीक है। फिर यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, यहाँ भी ये है, लेकिन इन दोनों जो है कॉमन हो जाता है, सट जाता है। लेकिन यहाँ भी सटा नहीं है, ये भी नहीं होगा। अब इसको देखिए सेकंड वाले को, पहला वाला तो आंसर होगा नहीं, सेकंड वाला को देखिए क्या होगा, क्या ये इस तरह करके है, तो ये तो कहीं पर बन नहीं रहा है। ये मान लीजिए ऐसे है, ये अगर लेते हैं ये ऐसे वाला, अब ऐसे कहीं जाने का है, यहाँ है मान लीजिए, ये वाला लेते हैं, यहाँ लेते हैं, फिर यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, अब फिर यहाँ से यहाँ जाते हैं, ठीक है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ तक आते हैं, ठीक है। अब मान लिए ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे लिए, ऐसे लिए, तो हल्का हल्का तो आया, लेकिन अब इधर कहाँ बढ़ रहा है, इधर तो आगे नहीं बढ़ रहा है, इसलिए ये भी जो है नहीं होगा, ठीक है, ये भी जो है नहीं होगा। अब नेक्स्ट वाला चेक कीजिए, दो तो मेथड हो गया। सी वाला अगर चेक करते हैं तो देखिए ऐसे, ये पहले ऐसे करके कहाँ है, देखिए यहाँ से जो है ऐसे करके ऐसे हुआ, फिर यहाँ है ऐसे है, फिर ऐसे, ये देखिए मिल रहा है कि नहीं, ये सेम टू सेम है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है। तो यही वाला जो होगा इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसको देख सकते हैं, ठीक है, तो ये भी जो होगा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब इसमें देखिए मिरर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में, ठीक है, लेफ्ट का जो है राइट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है, और राइट का क्या हो जाता है, लेफ्ट बन जाता है, ठीक है। लेफ्ट का राइट और राइट में लेफ्ट है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है एक्सट्रीम राइट पे चला जाता है, और जो आपस में है वो भी जो है चेंज हो जाता है, ठीक है। मान लिए ए बी सी है, तो सी बी ए हो जाता है, ठीक है, और ये भी जो है आपस में चेंज हो जाएगा। जैसे ये सी है, ये किधर है, अगर इसको सिमेट्री लेंगे यहाँ पर रखेंगे, ये इधर है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगा, ये भी जो है लेफ्ट का राइट हो जाएगा, और ये भी बी जो है ऐसे ना होके ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ए को किधर से लिखिएगा, तो ए को घुमाइएगा तो ए ही दिखेगा, ठीक है, बस इसका बेसिक है। तो इसमें आपको देखिए, आप इसमें देख सकते हैं
यहाँ पर आप देखिए क्या है, ये अगर मिरर यहाँ पर लगा हुआ है तो ये जस्ट ये वाला पोजीशन जो है उठ के इधर चल जाएगा और ये वाला इधर चल जाएगा। तो यहाँ पर ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल है, तो ये ट्राइंगल जो है इस पार्ट में दिखेगा, इस साइड दिखेगा। ये चूंकि अगर लेंगे तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड, तो ये ट्राइंगल जो है आपको राइट साइड में दिखेगा। तो इसमें ट्राइंगल दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसमें ट्राइंगल दिख रहा है क्या? राइट साइड में, इस साइड में दिखना चाहिए, लेफ्ट साइड में दिखना है। ये राइट है तो लेफ्ट साइड में दिखना चाहिए। इसमें भी दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो ये दोनों तो ऐसे ही चेंज हो गया। अब इस सिमेट्री में लेंगे, जब इधर आ जाएगा, मान लीजिए ये जो है इस साइड आ गया, लेफ्ट साइड में आ गया, तो ये भी तो क्या होगा कि ये चेंज हो जाएगा इधर आके। इसको अगर सिमेट्री लेंगे तो ऐसे ना हो कि ये कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ना, सॉरी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ऐसे ना रखे, इधर तो आएगा लेकिन ये भी आपस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा ये सिमेट्री सेम होगा और ये जो राइट साइड में है ये किधर, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। यो देखिए इधर भी है, दोनों में है, ये भी ट्रिक नहीं। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, राइट साइड आ जाएगा, लेफ्ट है तो राइट आ जाएगा। तो इसमें आप देखिए राइट साइड में ये स्क्वायर यहाँ फॉर्म किया हुआ है क्या, है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर कहीं बना हुआ है क्या, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए स्क्वायर बना है तो ये क्या होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने कहा जैसा कि यहाँ जैसे ए बी सी है, तो ये मान लीजिए लेफ्ट है और ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिगर में भी इसी तरह होगा, ये भी इसी तरह होगा। तो राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, तो होने से क्या होना चाहिए, सी, बीच का बी, ए, और ये होगा। फर्स्ट स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या होगा, ये भी जो है आपस में ही लेफ्ट राइट हो जाएगा। सी तो सी था ना, लेकिन ये जो है ये किधर मुंह खुला है, इसका राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ये जो बी है ये किधर है, ये भी घूम जाएगा, ये राइट साइड है तो ये भी क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड है। लेकिन आपको ए को आप घुमाइएगा तो लेफ्ट और राइट जो है ए ही है। इसको पलटा के देखिएगा तो ही हम, पेज को पलट दीजिए। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, पेज लीजिएगा, आपको उसका दर्पण प्रतिबिंब देखना है, तो उसमें आप उसमें क्या अच्छा से ऐसे ऐसे करके रगड़ रगड़ के लिखिएगा और पेज को जो है ऐसे पलटिएगा। ठीक है, पेज को जो है ऐसे करके उल्टा पीछे साइड घुमा के देखिएगा, वो आपको मिरर इमेज देगा। ठीक है, और हॉरिजॉन्टली अगर ऐसे करके वर्टिकली अगर करते हैं तो वो आपको क्या देता है, वाटर इमेज देता है। ठीक है, तो उससे जो है आप ये फिगर ड्रॉ कर लीजिए और उस फिगर को ड्रॉ करने के बाद अब इस पेज को जो है इसको पीछे घुमा के देखिएगा तो आपको जो है यही फिगर मिलेगा। ये इसका यही ट्रिक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपको क्या दिया गया है कि ए विशिष्ट कूट भाषा में कैंडल को जो है ले लिखा गया है। तो लिखिए यहाँ पर CANDLE कैंडल और DIOEM। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें +1 ऐड कर दिया गया है। इसमें क्या किया गया है कि यहाँ देखिए 1 लिखा गया है। ठीक है, तो ए को 1 वैल्यू दिया गया, इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिए, इसमें भी +1 कर दिया, इसमें भी 2 वैल्यू दिया है। यानी ए की वैल्यू जो है यहाँ 1 रखी गई है, ई के वैल्यू कितनी 2 रखी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए मॉडर्न को भी सी लिखा है, MODERN। तो यहाँ देखिए 2 का 2, तो यहाँ देखिए 2 लिखा गया। सब में एक ऐड कर देंगे, ये N हो गया, O का क्या हो गया, P हो जाएगा, D का क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, फिर R का S, N का O, ये NPE2 और O को देखिए यहाँ 4 लिखा गया है। इसका मतलब जो है इसमें
ओ का वैल्यू जो है क्या रखा गया है, 4 रखा गया है। ओ का वैल्यू जो है 4 रखा गया है। ठीक है, यानी कि हमको जो है ये वाला आपको याद रखना होगा। और बाद बाकी सब में जो है 1 हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, देखिए अब हमको बिहेवियर को निकालना है। बिहेवियर का क्या होगा, तो देखिए ई का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, 2 दिया है। ए का वैल्यू कितना, 1 दिया गया है। ई का वैल्यू फिर 2 दिया गया है। तो इसी से आप निकाल सकते हैं। 2 1 2 किस में है, 2 2 1 2। और इसमें जो है एक जोड़ेंगे सी हो जाएगा, डब्ल्यू में एक जोड़ेंगे एफ हो जाएगा, ए में एक जोड़ेंगे आर में क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए C2X1, इसमें किसी में जो है सही आंसर नहीं दिया हुआ है। किसी में भी जो है सही आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर छूटा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए C2X1 S2। ठीक है, S2 यहाँ पर छूट गया है। देखिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी ही होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए वही दिया गया है। चूंकि यहाँ पर दर्पण लगाया गया है नीचे साइड में, दर्पण कहाँ लगाया गया है, नीचे साइड में। तो ये जो है दर्पण अगर नीचे लगाया गया है तो यानी कि एक तरह से वाटर की तरह है। ठीक है, ये एक तरह से वाटर की तरह है। दर्पण अगर नीचे है तो वाटर इमेज की तरह ही वह बनेगा। तो ये चीज जो है, जैसे टी ऐसे है तो ये घूमेगा तो कैसे हो जाएगा, आपको पलटना है पेज को ऐसे, टी लिख के पेज को पलटना है ऐसे। ठीक है, पेज को ऊपर से जिस शीर्ष में पकड़िए उसको नीचे कर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे पलटना है पेज को, तो आपको ये क्या होगा, ऐसा दिखेगा। ए है ऐसा, तो इसमें अगर यहाँ मिरर इमेज रहता तो ए का ऐसा ही प्रतिबिंब बनता। लेकिन ए में अगर नीचे लगा देंगे मिरर तो क्या बनेगा, वाटर की तरह होगा। तो ये जो होगा, ये वाला जो होगा ऊपर का पॉइंट नीचे आएगा, नीचे का पॉइंट ऊपर चला जाएगा। ये है वाटर इमेज में अगर नीचे लगेगा तो वाटर इमेज की तरह ही जो वर्क करेगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो देखिए टी जब ऐसे है तो टी ऐसा होगा, तो देखिए ये वाला तो नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो नहीं होगा। और ई है तो ई चुके अगर मिरर इधर रहता, इस साइड में रहता, तो ई का प्रतिबिंब कैसा बनता, ऐसे है। तो ये जो होगा इधर से हो जाता। ये जो है राइट साइड तरफ ई घुमा हुआ है तो ये लेफ्ट साइड हो जाता है, ऐसा होता। लेकिन चूंकि अब क्या है, ये ऐसे और नीचे लगा हुआ है तो ऊपर से नीचे घूम जाएगा, यानी कि कैसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये चूंकि किधर है, लेफ्ट साइड में घुमा हुआ है ना, उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट साइड में ही रहेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में ही जो है ऐसा ही रहेगा, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इसमें अब लास्ट वाला में P देखिए, P ऐसा है तो P ऐसा नहीं होगा, इधर रहेगा तो P ऐसा होगा। अब चूंकि P है और नीचे में लगा हुआ है तो P जो होगा ये क्या बन जाएगा, B बन जाएगा। ठीक है, P जो होता है ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ जाएगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, नीचे लिखेगा तो ये भी है। K का क्या होगा, K का जो है अगर ऊपर नीचे कीजिएगा तो भी K ही रहेगा, तो इससे भी नहीं। E अगर रहेगा तो E का E ही रहेगा। अब 9 है, 9 का ऊपर नीचे करेंगे तो कैसा होगा, ये 9 है तो ये अगर कहेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसा ही होगा, तो इसमें भी हो रहा है। अब देखिए 2 है
तो 2 को हम कैसे लिखेंगे, नीचे है तो ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाला ये हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला गया। अब ये जो है देखिए लेफ्ट साइड में है, तो ये वाला जो है लेफ्ट साइड में ही रहेगा, ये वाला जो है लेफ्ट साइड में ही होगा। ये राइट साइड में है, ये भी क्या है, लेफ्ट साइड में। ये देखिए ठीक है, ये भी क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगा। ये भी लेफ्ट साइड में है, ये भी लेफ्ट साइड में। ये देखिए यहाँ पर ये जो है ये किधर है आपका, राइट साइड में है, तो यह राइट साइड में होना चाहिए। लेकिन ये भी जो है के देखिए इधर किधर है, इस साइड में हो गया, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑप्शन कैंसिल हो गया, और ये भी जो ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा, चौथा वाला। चौथा वाला जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, चौथा वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यानी यहाँ अगर 1 रहता, 2 रहता, 3 रहता, 4 रहता, तो चौथा वाला जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यानी वाटर इमेज में, अगर वाटर इमेज की बात करें, यानी जल प्रतिबिंब में, ठीक है, ये इक्विवेलेंट किसके होता है, अगर मिरर जो है इस तरह हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है, तो सेम जो होगा वाटर रिफ्लेक्शन बनेगा। ये मतलब जल की तरह जो है, जल भी दर्पण की तरह वर्क रहता है नीचे में, ठीक है। इसमें बस लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और आपस में परिवर्तन नहीं होता, तो स्ट्रीम लेफ्ट राइट में नहीं जाता है। इसमें फिर सिर्फ जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये। अब इसमें देखिए विच नंबर इन द गिवन सीरीज इनकरेक्ट, इसमें कौन सा इनकरेक्ट है। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, 11 गुना 11 का 2 गुना कर दिए तो 22 प्लस 8 भी कर सकते हैं, कितना हो गया, 30 हो गया। या इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 तिया 33 प्लस 3 हो गया, 30 हो गया। अब इसमें कर सकते हैं 30 का 2 गुना 60 प्लस 7 67 हो गया। यहाँ भी आप कर सकते हैं 30 का जो है तिगुना कर दिए 90, और 90 में ये देखिए बहुत दूर हो गया, इसलिए ये जो है मत लगाइए, ये लगाइए। फिर 67 को 2 गुना कर दिए, और इसमें क्या पैटर्न के अनुसार यहाँ 6 ऐड होना चाहिए, ये कितना हो गया, देखिए 120 से जो है ये अधिक होने लगा, 120 से जो है ये अधिक होने लगा। आपको इसमें गलत ढूंढना है, ठीक है, 120 से ये अधिक होने लगा, तो ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप इसको भी बोल सकते हैं कि 120 जो है इससे भी आपको गलत आएगा, ठीक है। लेकिन इससे भी अच्छा मेथड आपको बताता हूं जो पूरा सटीक वर्क करेगा। आप देखिए ये सब अगर नंबर को आप देख सकते हैं, तो देखिए स्क्वायर जो होता है, ये 346 जो होता है, ये किसके नजदीक में है, 346 जो है ये किसके नजदीक में है, 343 के नजदीक पे है, तो 7 पे क्यू हो गया, और प्लस 3 कितना हो गया, 46 हो गया। ये कितना हो गया, 6 के नजदीक है, 6 पे क्यू कितना होता है 216, और प्लस 3 हो गया 219, ये कितना हो गया। उसी तरह यहाँ 7 3 5 पर क्यू, प्लस यहाँ पर देखिए 120 जो है नहीं आ रहा है, 125 जो है नहीं आ रहा है, तो 125 में अगर -5 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाता है आप 120। इसको देखिए 64 के नजदीक है, 4 पे क्यू प्लस 4, इसको देखिए 30 को क्या लिख सकते हैं 3 पर क्यू प्लस 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 पर क्यू, 8 प्लस 3 हो गया। यानी देखिए 2 पर क्यू प्लस 3, 3 पर क्यू प्लस 3, 4 पे क्यू प्लस 4, लेकिन ये जो है फॉलो नहीं कर रहा है बाद बाकी में।
यानी कि गलत किसमें है, कौन सा है, तो 120 जो होगा मेरा गलत आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इन दोनों में कौन सा जो है ऑड वन है, कौन सा डिफरेंट है। अब अगर ध्यान से आप देखिएगा तो सब जो है 9 से डिवाइड लग रहा है। अब देखिए 117 को क्या लिख सकते हैं, 13 इंटू 9, 13 नमा 117। अब फिर इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 9, 9 नमा 81, 19 गुना 9 कितना हो जाता है 171, और ये कितना 153 को 17 गुना 9 हो गया 153। ठीक है, अब अगर आप, ये हो गया, अब आपको 93 बनाना है, 93 बनाना है तो आपको क्या करना होगा। अब अगर 63 लिखना है तो जो इसका है आपको क्या करना होगा कि यहाँ से आप 13 को लीजिए, यहाँ से 9 को लीजिए, यहाँ से जो है 19 को लीजिए, यहाँ को 17 लीजिए। अब इसको जो है 9 7 जा 63, 19 सते 133 से 17 सते 119, यानी 13 सते 91, लेकिन है यहाँ पर कितना 93। तो देखिए सब में हो गया लेकिन इसमें नहीं हुआ, तो ये करेक्ट आंसर होगा। इसको आप बेहतर से कैसे समझ सकते हैं, और ये समझ गया, ए तो ऑप्शन नहीं होगा। मान लिए ए और बी है, आप बी को क्या कीजिए कि 9 से डिवाइड दीजिए। ठीक है, 9 से डिवाइड कीजिए और जो रिजल्ट आएगा, मान लिए एक्स रिजल्ट आया, उसमें क्या कीजिए कि आप 7 से गुना कीजिए और जो है पहला वाला पाइए। जैसे क्या है 117 है बी के जगह में, इसको 9 से डिवाइड दे दिए तो आपका कितना आया 13 नमा 117, इसको 7 से घुमा ये तो 91 आ गया। अब 81 है, 81 को 9 से डिवाइड दे दिए तो 9 आया, 9 सत्ते 63 आ गया। 171 में क्या कीजिए आप कि 171 में क्या कीजिए आप 9 से डिवाइड दीजिए और गुना क्या कर दीजिए 7, तो भी 133 आएगा। इस तरह से 119 को 9 से डिवाइड दीजिए, 153 को 9 से डिवाइड दीजिए 7, यानी कि 17 सत्ते 119 आ गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं, या इसको जो है सब सेम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें भी ए करेक्ट आंसर आया। या इसी फॉर्मूला को आप किस तरह से लिख सकते हैं, ये जो फॉर्मूला हमने बनाया इसको किस तरह से लिख सकते हैं, और एक आप क्या कीजिए कि इसको जो है 93 को जो है 7 से डिवाइड दीजिए, इसमें तो लगेगा नहीं, आप पैटर्न फॉलो नहीं होगा। 63 को जो है 7 से डिवाइड दीजिए, ये भी देख के लग रहा है 17 सत्ते 119। ठीक है, 19 सत्ते 133, आप इसको डिवाइड दे दिए 63 को 7 से तो कितना हो गया 9 हो गया। फिर 9 को जो है क्या करेंगे 9 से फिर गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 81। फिर 133 को जो है 7 से डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा 19 नमा 171। आप इस तरह भी कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ए को 7 से डिवाइड करके जो है इसको 9 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, इसी को। ठीक है, आप किसी तरह भी लगाइएगा तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए अब इसको जो है एक शब्द का है, चैप्टर है, वर्ड है, लेटर है, फ्रेज है, तो अब इसको जो है छोटा से बड़ा कीजिए, अरेंज करना है छोटा से बड़ा, या फिर इसको बड़ा से छोटा भी कर सकते हैं, यानी असेंडिंग से डिसेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग से असेंडिंग की ओर जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो छोटा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, अब इसको देखना होगा कि ये कैसा दिया है। ठीक है, और अगर देंगे तो सबसे पहले छोटा क्या हो गया लेटर हो गया, फिर ये कैसा हो गया लेटर के बाद क्या हो गया वर्ड हो जाता है, यानी कि 2 हो गया।
और फिर वर्ड के बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आपका फ्रेज हो जाएगा। वर्ड के बाद फ्रेज बनता है, फ्रेज के बाद क्या होगा, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ बनता है और पैराग्राफ से जो है चैप्टर का निर्माण किया जाता है। एक तो ऐसा होगा, ये क्या है, छोटा से बड़ा, ये बड़ा से छोटा अगर दिया जाएगा तो ये तो जस्ट इधर से हो जाएगा ना, ऐसे करके उल्टा लिखा जाएगा, छोटा से बड़ा, 1 5 6 4 2 3। लेकिन यहाँ पर देखिए, देख के लग रहा है छोटा से बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, वो मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 3 2 4 6 5 1। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्या गया है कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ a प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, a माइनस बी का अर्थ क्या है, माँ है। यानी डायरेक्टली इसमें आप जो है बैठाइए, तो गुना का मतलब क्या है, गुना का मतलब क्या है, पति है, पति लिखिए। प्लस का मतलब क्या है, वाहन है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिए, वाहन लिख दीजिए। माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ क्या है, माँ है, तो माँ लिखिए। और फिर यहाँ पर क्या है, प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, तो यहाँ पर भाई लिखिए। फिर प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, तो भाई। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे a प्लस बी, ए बी का भाई है, यानी a प्लस बी जो है, यहाँ दो लोग हैं, ये पहला कौन हो गया, a हो गया, दूसरा जो है b हो गया। तो पहला जो है दूसरा का अगर कोई रिलेशन है, a प्लस बी मतलब हो गया कि a b का भाई है, यानी पहला वाला दूसरे वाला का रिलेशन है। तो उस कंडीशन में जो इक्वेशन दिया रहेगा उधर में हम क्या करेंगे, हमेशा राइट, ये लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड, तो राइट टू लेफ्ट चलना है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट चलना है। जैसे यहाँ चेक करना है कि h और d के बीच में क्या रिलेशन है, तो h और d के बाद बीच में ये रिलेशन हो गया, h से d है, तो यहाँ तक चलना है। ठीक है, ठीक। और एक बात याद रखिएगा कि मान लीजिए कि जैसे s है, तो s के लेफ्ट साइड में क्या है, s के राइट साइड में कोई भी सिंबल नहीं दिया गया है। ठीक है, तो हम उसी से पता करते हैं कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। मान लिया s के बगल में प्लस रहता, तो यहाँ देखिए प्लस है, तो प्लस किसके, भाई के लिए यूज होता है, तो s जो है मेल होता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो है वो कंडीशन फॉलो नहीं होता, ये आपको प्रैक्टिस के दौरान पता चलेगा। तो देखिए d और h के बीच में रिलेशन है, तो यहां से यहां तक जो है राइट टू लेफ्ट चलेंगे। तो यहाँ देखिए ये कौन हो गई, मेरी माँ हो गई, और माँ का जो है बहन मेरा कौन हो गया, माँ का बहन मेरा कौन हो गया, मौसी हो गया। ये मेरा माँ हो गई, माँ का बहन मौसी हो गया। तो यहाँ पर पुत्र का रिलेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मौसी जो है, ये डी मेरी मौसी है, तो एच इसका कौन होगा, डी मौसी है, तो एच इसका कौन होगा, भतीजा होगा ना, कजन होगा। ठीक है, तो ये वाला तो हुआ नहीं। ठीक है, फिर क्या है, जे और एच के बीच में रिलेशन है, तो जे और एच यही वाला है। ठीक है, जे और एच ये वाला है। तो देखिए ये जो है ये भाई हो गया, तो एच इसका भाई हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, जे भी एच का भाई हो गया, तो या तो बहन भी हो सकता है। ठीक है, देखिए ये ऐसे चलेंगे तो एच जो है जे का भाई है, लेकिन तो जे एच का कौन लग गया, भाई भी लग सकता है, बहन भी लग सकता है। तो हम कैसे जे का जेंडर पता करेंगे, उसके राइट साइड में सिंबल को देख के। तो प्लस है, तो प्लस किसके लिए, भाई के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहन दिया गया, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। अब एफ और डी के बीच में देखेंगे, एफ और डी यहाँ पर है, तो देखिए इधर से चलेंगे तो ये क्या हो गया, एफ का डी कौन हो गया, बहन हो गया। ठीक है, तो डी जो हो गया, क्योंकि डी एफ का बहन हो गया, ये तो कंफर्म है कि डी बहन है, तो एफ कौन हो गया। ठीक है, या तो ये भाई होगा या बहन होगा एफ। तो उसका लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जेंडर देखिए क्या है, माइनस का है, तो माइनस मतलब क्या है, माँ है, माँ क्या हो गया, फीमेल हो गया, तो ये भी एफ क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा।
यानी एफ जो हो जाएगा डी की बहन हो जाएगा। तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है, ये करेक्ट हो गया और ये भी क्या हो जाएगा तब गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, एफ डी की बहन है, ये करेक्ट आंसर होगा। या फिर हम इसको जो है ये इक्वेशन से ही बना सकते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब अगर इसका इक्वेशन बनाएंगे हम, देखिए इक्वेशन कैसे बना सकते हैं। इक्वेशन है कि b गुना डी, इसमें टाइम लगेगा। b गुना डी मतलब गुना का अर्थ क्या हो गया, a b का पति है, तो b जो है d का क्या हो गया, पति हो गया। तो b जो है d का पति हो गया, यानी कि इस तरह से आपस में ही होगा। b d का पति है यानी कि b प्लस है और ये क्या है, मेल है। इसका मतलब क्या मान लेते हैं आप, शादीशुदा वाला। अब d प्लस f है, तो प्लस का अर्थ हो गया d जो है f का भाई है, d जो है f का भाई है। b गुना d का अर्थ है a जो है b का पति है, a जो है b का पति है, b जो है d का पति है। और यहां पर क्या दिया गया है कि d प्लस f, ठीक है, d प्लस f मतलब क्या हो गया कि d जो है b का भाई है। ये कैसे हो सकता है, b गुना d का अर्थ है कि b जो है d का पति है। b गुना d, b गुना d का अर्थ हो गया कि a b का पति है, b जो है d का पति हो गया। फिर d और f में क्या बोल रहा है, d और d प्लस f का अर्थ क्या हो गया, d प्लस f। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ 2 बार प्लस प्लस दे दिया है। ये क्वेश्चन में जो है एरर है, इसको छोड़ दीजिए आप, एरर छोड़ दीजिए, बाद में इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है गलत है। यहाँ देखिए प्लस का मतलब एक भाई भी दे दिया है, प्लस का मतलब एक बहन भी दे दिया, ठीक है, प्लस का मतलब एक जो है बहन भी दे दिया है। ये मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, प्लस तो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है प्लस नहीं होना चाहिए। ये प्लस का अर्थ जो है ए बी की बहन है, ये हो सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है कि भागा होगा, ठीक है, ये जो होगा क्या होगा, भागा हो सकता है। अगर हम भागा हो सकता है इसको लेके चलें, देखिए तो क्या होगा। अब इक्वेशन में कौन सा भागा है कौन सा नहीं है, इसमें प्लस ही लेके चलते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दिया। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज मोस्ट लाइक इन द गिवन सेट। तो इसमें क्या है कि कौन सा जो है विकल्प का समूह में समान है, यानी कि 23 है, 136 है और 45। अब उसी तरह कीजिए 23 प्लस 45 को जो है कीजिए और इसको जो है 2 से गुना कीजिए तो 136 आएगा। तो इसमें कीजिए 9 प्लस 1 10, 10 को यूनिट डिजिट को लेके चलेंगे, 9 प्लस 1 10, 10 का 2 गुना 20 हो गया, 20 में यूनिट डिजिट 0 होना चाहिए, तो ये तो करेक्ट आंसर नहीं होगा।
और 7 प्लस 1 8, 8 का दोगुना 16, 16 का ये जो है हो सकता है, और ये भी जो है हो सकता है। ये देखिए 7 3 10, 10 का दोगुना 20, यहाँ भी है, और 9 9 18, और 8 का दोगुना 16, ये भी हो सकता है। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। 31 प्लस 37 ये कितना होगा 68, 68 का दोगुना कर दिए तो 136 हो रहा है, तो इसलिए देखिए ये नहीं होगा। इसको चेक करेंगे 17 प्लस 33, 17 प्लस 33, 7 3 10, 3 1 4 1 5, इसका दोगुना करेंगे 100 होना चाहिए। अब इसमें करेंगे 19 प्लस 29, 48, 48 का दोगुना कर दिए तो 96। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। इसमें देखिए डियर को क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया है। पहले देखिए कोड वाला में डियर को इतना लिखा गया है, लाइफ को जो है इतना लिखा गया है, तो आइडियल को। तो आप ध्यान रखिए कि क्या इसी से उठा के तो इसको नहीं बनाया गया। यहाँ पर देखिए डी के लिए क्या है, एक 7 दिया गया है, तो डी के लिए यहाँ पर 7 है। आई भी यहाँ पर मौजूद है, तो आई के लिए जो है 3 है, तो 37 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर ई जो है, ई के लिए जो है कॉन्जिक्यूटिव लेटर है सेकंड वाला 4, तो 4 हो गया, ये भी गलत होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ए जो है ये देखिए क्या है 6 है, और एल के लिए यहाँ से देखिए एल भी है, ये वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं इसी ये जो दिया गया लेटर का आपको कोड पूछ रहा है, कहीं इसी से तो उठाकर नहीं लेटर सब बनाया गया है। इसमें देखिए सभी जो है दो जो कोड दिए गए हैं डियर का लाइफ का, उसी लेटर से उठाकर इसको बनाया गया है, इसलिए सभी का जो है यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव नंबर दिया गया है, सेम से बन जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए क्या होगा यहाँ पर। तो हमने बताया कि अगर वर्ड फॉर्मेट में अगर अलग अलग दिया गया है तो सेम लेकर जो है इसको चलना पड़ेगा। भी है, आई है, तो यू के बाद जो यू के बाद क्या है ओ है, यानी कि यू कितने नंबर है 21 नंबर पे, ओ लाना है, तो आपको इसमें क्या कर दिए माइनस कितना करना होगा, ओ जो होता है 15 नंबर पे, इसलिए -6 कर दिए। अब ओ से आई जाना है, तो ये 15 -6 कर दिए, फिर आई आएगा, आई से ई आना है, आई से ई आना है, तो आपको यहाँ से 9 है, 9 में देखिए आप 4 माइनस कीजिएगा तभी ई आएगा, ठीक है। तो ये तो कोई पैटर्न नहीं बनने लगा, तो आप क्या कीजिए कि ये तो गलत हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न और बन रहा है, ये भवेल है, यू ओ करते हुए भवेल है, क्या होता है ए ई आई ओ यू, ठीक है। इधर से लिखा गया है यू ओ आई ई ए, यू ओ आई ई, यहाँ पर होना चाहिए ए, तो ए वाला तो एक ही है, ये तीनों कैंसिल। और नेक्स्ट वाले देखें बी के बाद क्या है वाई है, वाई के बाद बी है, बी के बाद क्या है ई है, और ई के बाद क्या होगा, तो 22, 22 प्लस 4 करेंगे 26, 22 और 3 करेंगे तो 25 होगा, वाई का 25 होता है 3, और फिर वाई से बी करना है, तो बी का 2 हो गया। वाई में जो है वाई के बाद जेड ए बी प्लस 3 कर दिए, फिर यहाँ से क्या कर दिए 3 कर दिए, यहाँ से फिर जो है हम प्लस 3 करेंगे, तो सेकंड वाला ई प्लस 3 8 होता है, यानी कि एच। तो ये जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए जो हेल्पफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।